अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं देख रहे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज़ थे, छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, रिएक्शन है। सितारा का कल वाला रिएक्शन कुछ बहुत ही ज़्यादा बज गया है, और जो कि आयशा ने कल झूठ बोला था और कहा था कि इतने सारे सोने हैं, बैंक बैलेंस हैं, और पता नहीं क्या कुछ अम्मा ने दे दिया है, एटीएम कार्ड वगैरह सितारा को। तो सितारा ने मतलब नॉर्मली हाथ रख के तकरीबन जवाब दिया इन लोगों को, और उसके बाद जो है फिर आयशा साहिबा फिर आ गई हैं गुस्से में, और फिर सीधा सीधा बोल रही हैं कि अम्मा ने जो है कौन सा हमें अपना, वो कहती है ना 200 रियाल मिलता था या 100 रियाल, हमें तो एक जोड़ा नहीं लेके दिया। अरे भाई क्या जोड़ा लेके देती, जो भी पैसा आता रहा वो आपके अब्बा ले लेते थे, और जाहिर सी बात है अब्बा की भी औलाद थी, अम्मा की अपनी भी औलाद थी, जाहिर सी बात है उन्होंने उनका भी देखना है। अब यहाँ पे आयशा जो है टोंट मार रही है और कह रही है कि तुम लोग जो हो कहते हो कि हम भीख मंगे रहते, हमारे हालात ख़राब होते, तुम जो हो जेलस होती हो जब मैं जो है अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी होती हूँ या खुश होती। भाई जेलस किसको क्यों होनी चाहिए? डीडी यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि आयशा तुम क्यों नहीं बताती कि तुम मेरी नानी का तो बताने आ जाती हो, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं बताया कि भाभी का क्या था इशू तुम्हारे हस्बैंड के साथ? फिर तुम भैया भैया करके सैया क्यों बोलने लग गई? ये वाले सवाल पूछ रहा है डीडी। लेकिन आयशा साहबा जो हैं वो अपना बता रही हैं कि देखें जी मेरे पास ये है वो है। फिर आपको चैनल बनाने की क्या ज़रूरत थी? फिर आप चैनल ना बनाती, मज़े में रहती, खुशी खुशी रहती, फिर आपको क्या ज़रूरत है चैनल को जो है व्यूज़ ना आना, फिर उस पर रोना, फिर उस पर परेशान होना, फिर उस पर जो है चीखम चिल्ली करना, हाय मेरे पास जो है व्यूज़ नहीं आते, चैनल चलाने का फिर दिल नहीं करता, ये है वो है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको गुस्सा का एक आ रहा है। वो हस्बैंड की बात कर रही थी अम्मा, सितारा उसे हौसला दे रही थी, आपका बीच में नाम नहीं आया, लेकिन आप शुरू हो गई। अपनी गलती तस्लीम करें, आप बीच में खुद ही हैं और बहुत बुरे तरीके से खुद ही हैं। आप लोगों का हक बनता था। चाचा अनवर रिएक्शन दे रहा था और लॉजिकली आप भी उसे वैसे रिएक्शन देते या सवाल का जवाब देते, बजाय इसके कि आप जो हैं ऐसे लगता है कि बहुत सारा गुबार दिल में भरा हुआ था, वो वाला आप लोग आके निकाल रहे हैं और वही उसी पे जो है गुस्सा हो रहे हैं, सितारा पे भी और अम्मा पे भी। बनता नहीं था वैसे आपका, लेकिन इस टाइम जो आप कह रही हैं कि देखें जी मेरी गाड़ी, मेरा कार, मेरा फलाना, समझ नहीं आ रहा आप अपने आप को इसमें क्यों घसीट रही हैं, क्यों इसमें पढ़ रही हैं, मज़ीद किस वजह से पढ़ रही हैं? तो ये चीज़ें जो हैं ये समझ से बाहर हैं। अच्छा जी, और जनाब डीडी को भी दिया है जवाब आयशा ने कि मेरे वज़न को लेके ये बहुत ज़्यादा जो है बोल रहा है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दूसरा फिर कहा कि मैं टीके क्यों लगवाती हूँ वो भी मैं बताऊँगी बरदा सिस्टर आपको, मेरी प्यारी बहन, ये वो मतलब टोंट शोंट मारती रही। देखो आप में कोई ना कोई, खुद में भी कोई चीज़ है ना, तो फिर आप क्यों मतलब ब्यूटी करके टोंट मार रही थी कि तुम बहुत बुरी लग रही थी, डरा दिया सबको, है सितारा तुमने हमें डरा दिया, बगैर बाल संभाले आ गई, बगैर नहाने के लिए जा रही थी और तुमने हमें डरा दिया। तो देखो वो जैसी भी है वो तो सामने आती है, आप तो सामने भी नहीं आ सकती जब तक आप मेकअप ना करें या फ़िल्टर ना लगाएं। हर किस्म के आपने भी फ़िल्टर लगाए, हर कोशिश किया, हर मुमकिन कोशिश किया आपने भी, लेकिन खैर आपके पास सवालों के जवाब तो नहीं थे। तोड़ मरोड़ के आपने जो है कोशिश की है सितारा को जो है कोशिश की है कि गंदा जितना हो सके बोलूँ, अम्मा की कमाई खा गई, अम्मा की कमाई खा गई। मुझे समझ नहीं आती, वो अपना हक महर का घर मांग रही हैं अम्मा, उसने अपने हस्बैंड से डिमांड की है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं था, फिर आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? उसमें सितारा ने भी नाम नहीं लिया था, अम्मा ने भी नाम नहीं लिया था, आप बिला वजह क्यों जो है अपनी गड्डी और काले शीशे और नीले शीशे बीच में लेके आ रही हैं? तो मुझे लग रहा है कि आपको भी पूरी तरीके से स्क्रिप्ट जो है दिया गया, या आप खुद ही स्क्रिप्ट राइटर हैं। कहती है कि मेरी कार से जलते हैं, ये आई थिंक ये डीडी को कह रही थी कि मेरी कार से जलते हैं, जब से मैंने गाड़ी लिया गाड़ी होना शुरू हो गई थी। वो तो खैर जैसे उसका दिमाग है वैसे आपका दिमाग है। इनमें से अगर कोई बंदी अपने बलबूते पे चलती है तो वो है सितारा, वो नहीं किसी से जलती, वो हमने बहुत खूब देखा है। वो अपने आप में मस्त मलंग रहती है, वो अपने आप में रहती है, अपने बच्चों में रहती है। आप तो उसका रेड सूट भी उसे सुनवा रही थी, अब आप बहुत ज़्यादा कुछ पर्सनल जा रही हैं।
कुछ ज़्यादा ही हद तक पर्सनल जा रही हैं। आप में इतना दम है ना तो फिर आप अपनी सौतन भी लाएं, फिर हम देखेंगे कितने 20 होता है कुड़ियों, कितने 20 होता है, क्योंकि आप में नहीं है गट्स। आप कभी भी नहीं लेके आएंगे, आप सिर्फ दूसरों को ट्रोल करेंगी, खासकर सुतेली बहन को ट्रोल करेंगी। आपकी भी सौतन है और डीडी ने कहा है कि आपके हस्बैंड ने जो है जो कारनामा किया था, आप और वो जो कारनामा कर रहे थे, और आपकी सौतन ने छलांग लगा दी थी गुस्से में, और आज तक वो बेड रेस्ट पे है। उसकी कमर का मसला है, फ्रैक्चर हो गया था। तो यहाँ से अब खुद अंदाज़ा लगाएं, लाल जोड़ा ज़्यादा अहम है या किसी की कमर या किसी की ज़िंदगी। आपने किसी की ज़िंदगी के साथ खेला, गलत कर रही हैं आप, अपने आप को फिर बीच में लेके आ रही हैं, और फिर आप बाद में एंड यही होता है, रोने धोने लग जाते हैं। तो रोने धोने नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ब्यूटी को लेके कौन कॉन्शियस है वो हमें सारा पता है कि कौन बाकायदा तौर पे फुल मेकअप करके तैयार होके मास्क लगा के आता है, और कौन जो है ऐसे ही मुंह जो है उठाया और आगे कैमरा के सामने, और वो है सितारा, जैसे खड़ी होती है वैसे वीडियो बना देती है। और इसी को ब्लॉगिंग भी इसी को कहते हैं। एक होता है बन संवर के पूरी तरह आना, जो कि आप आती हैं, और आपने आज शॉट भी लिया अपना, बकायदा दिखाया, तैयार श्यार होके सुरमा ला के तैयार, फुल फिल्टर भी लगा के आप आई हुई थी। बालों पे बात, और फिर रेड सूट पे बात, और मेरी कार, और मेरा फलाना, और मेरा टींगना, साफ पता चल रहा था आप खौफजदा हैं, आप परेशान हुई हैं। इससे बेहतर यही होता है कि फिर बंदा पत्थर ना ही मारे, अगर वापस आए तो फिर बंदा होश गवा बैठता है। तो आयशा जो है मेरे हिसाब से रॉन्ग जा रही है, जहाँ पे ये राइट होती थी। हमने इसको राइट भी कहा है, जब इसका डीडी का और बच्चे का इसका मसला हुआ था, हमने इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट रखे, और हम बहैसियत औरत इसके लिए आवाज़ बने, इसके लिए स्टैंड लिया, इसको हिम्मत दी, हौसला दिया, इन्होंने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अभी यहाँ पे इनके पॉइंट सारे गलत जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हद तक टारगेट कर रही है सितारा को, बहुत ज़्यादा पर्सनल हद तक जाके जो है उनको, अपनी माँ को भी, सुतेली माँ को भी और सुतेली बहन को भी बहुत ज़्यादा पर्सनल हद तक जाके। हालांकि कॉपी कैट कौन है सबको पता है, सितारा ने चैनल क्या बनाया, उसके मुकाबले में ये लोग भी चैनल बना के आए और उसको खूब रगड़ा लगाया। जहाँ पे नंगी गालियाँ सितारा को दी जाती थी, ये वहाँ पे जाके बैठते थे और उनको अप्रिशिएट करते थे, और उनके राब्तों में भी होते थे। जो कि आप अभी जो चीज़ें कर रही हैं, फिर चलो ठीक है, दरमियान में मामला आप लोगों के सुलझ गए, आप लोग मिलते जुलते रहे। अब ये घर वाला जो मामला है वो अम्मा अब्बा का ज़ाती पर्सनल मामला था। इसमें आप जो आई हैं, गलत आई हैं, उसकी बिना पे सितारा ने जवाब दिया, और उसके बाद फिर आप बुखला गई, और आज आप बुखलाई हुई ही थी, और जिस तरह से टोंट मार रही थी। अच्छा, कल इन्होंने डीडी को भी छेड़ा, डीडी भी जनाब आ गया, और डीडी ने भी जो है खूब आके इनको खरी खरी सुनाई। हालांकि वो पहले लिहाज कर रहा था, थोड़ा सा मतलब कम बोल रहा था, नहीं इतना इसको ज़्यादा वो भाव दे रहा था, या कोशिश कर रहा था कि भाई मैं साइड रहूं। लेकिन इन्होंने कल दगड़ करके बुलाया और इस तरह से बातें की, तो फिर वो भी आ गया और उसने कहा एक्स वाइफ को दिया जवाब। है अच्छा जी, डीडी भी फिर चुप ना रहा, जाहिर सी बात है, उसने आयशा को दिया जवाब, और आयशा ने जनाब छेड़ दिया था, तो उसने तो फिर आना था, उसको तो फिर वैसे भी मौका चाहिए। आ जाओ फिर, लग जा गले, लग जा यूट्यूब के गले, ठीक है जी। वो फिर ऐसे ही हो गया। खैर, कहता है कि इसको पर लग गए हैं, भैंसा भैंसा करके इसको बुला रहा था। देखो वो बीमार है, आई थिंक इस वजह से उसका वेट बढ़ा हुआ है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा औलाद रखना चाहिए। लॉजिकली बात करें, इस तरह से पर्सनल ना जाएं, डीडी के लिए भी यही कहूँगी। लेकिन उसने दगड़ बोला, तो फिर आखिर जाहिर सी बात है उसने भी उसे जवाब देना है, तो उसने भी इसे भैंसा करके बोला हुआ था, आई थिंक। कहता है हवाओं में उड़ रही हो, इसकी हकीकत बताता हूँ, ये गालियाँ देने आ गई और इसको जो है नथ डालना पड़ेगा, होता है ना नथ डालना, तो नाक इसकी में जो है नथ डालनी पड़ेगी, तो फिर जो है जैसे जानवरों को नथ डाली जाती है, तो फिर ये शायद खामोश हो। तो उसके बाद जो है दीदी ने कहा कि ये लोग कहते हैं अम्मा का मतलब 20 तोला 22 तोला, आई थिंक मेरे मुंह से भी 32 तोला निकला था, 22 तोला कहा गया है, 22 तोला सोना जो है उसके हवाले से कहते हैं बात कर रहे हैं। तो किसी को क्या मसला है, अम्मा की अपनी कमाई थी, अम्मा ने कमाए, अम्मा ने बनाए, आप लोगों को काहे की तकलीफ़ हो रही है। वो अम्मा का मतलब पर्सनल है, उसने खुद मेहनत की है, और
अगर ऐसा है भी सही कि उसके पास इतना सोना है, तो आप लोगों को मसला क्या है? तुम लोगों का असल में कोई कंटेंट नहीं है, तो तुम लोगों ने हमें ही कंटेंट बना दिया है, हमारे नाम से ही तुम लोग खाते हो, लालची लोगों। और बाकी जो है, तुम चैनल सेल करने की बातें करती हो, तो तुम लोग तो भूखे लालची हो, तुम लोग चैनल कहाँ सेल करोगे? तुम लोगों ने तो हमारी ही कॉपी करके जो है ये चैनल बनाए थे, ठीक है जी। उसके बाद जो है कहता हमने गाड़ी ली तो तुम लोगों ने भी ले ली, हमने घर लिया तो तुम लोगों ने भी घर शहर बनाना सेटिंग करना शुरू कर दी है। उसके बाद जो है बाकी जो है, तू कहती है कि मेरे शौहर ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है, तो तुम्हारे शौहर ने अपने बाप की दुकान से फटियां लगा लगा के चोरी कर करके तुम्हें गाड़ी लेके दी है। ये बाप के पैसे से चोरी करके तुझे लेके दी थी। अब जो है कहता है कि ये जो है ऐसी ही है, ये खर्चे बड़े करवाती है भाई, ये शो करवाती रहती है, शो बहुत ज़्यादा मारती है, शो करवाती रहती है। तुम जो है तुम खुद पसंद हो, मतलब तुम खुद को पसंद करती हो। तुम मेरे साथ भी ऐसे करती थी, मेरे निकाह में होते हुए भी, और जो है तुमने और निकाह कर लिया। अब तेरे मतलब तेरा मुझे सारा पता है, तुम किस मिजाज की बंदी थी। तुम्हारा हस्बैंड भी, तुम ये भी आके बताओ ना, तुम्हें सच बोलने की बीमारी है, तो तुम ये आके बताओ कि तुम्हारी भाभी के साथ तुम्हारे हस्बैंड का क्या चक्कर था, फिर आपकी हेलो हेलो हो गई। ये तो जो है तुम बताती नहीं, बाकी मेरी नानी पे आ जाती हो कि ये हो गया तो वो हो गया, इस तरह से बातें करती हो। बाकी उसने कहा कि तेरी औकात यह है कि तू जो है मुझे छोड़ के चली गई थी, 1-1.5 साल का बच्चा जो है वो भी छोड़ गई थी। उस टाइम तुझे बर्दाश्त नहीं होता था, तुम जो है बच्चे को संभालना ही नहीं चाहती थी। देखो अब तुम्हारे साथ भी सेम मसला हो रहा है, तुम्हारी सिस्टर के साथ भी, तुम्हारे साथ भी। तुम लोग कोई कट नहीं हो। आशा हो गई, डीडी हो गया। पहले हम आयशा को इस चीज़ से निकाल देते थे, लेकिन अब जब से उसकी दोबारा से ज़बान सुनी है ना, फिर वो भी उसी कैटेगरी में आ गई है। जिस तरह से ये ज़बान इस्तेमाल कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से बोल रही हैं, नैना, आशा, ये सारे एक हैं, डीडी सेम है, एक जैसे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है कहता है कि तुम भी तो 1-1.5 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई थी। तुम भैया भैया करती थी अब्बासी को, और अब्बासी से ही शादी कर ली, आमिर भैया कहती थी। और जिसकी पहले ऑलरेडी शादी थी, उसके 2 बच्चे थे। उसकी वाइफ ने छलांग लगाई थी, उसकी कमर में फ्रैक्चर है, वो बेचारी अभी तक भी परेशान है, और अभी तक वो बेड रेस्ट पे होती है। मैं सऊदिया था, और जो है इस मोहतरमा का, महारानी का दिल नहीं लगता था, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी पाबंदियां होती थी। तो ये क्या करती थी, ये कहती थी मैंने अब्बासी भैया के घर जाना है, आमिर भैया के घर जाना है, और आमिर भैया से ही इसकी सेटिंग हो गई, और बॉयफ्रेंड भी गर्लफ्रेंड ये लोग बन गए। तुम लोगों की आंखें बंद थी। मैं कहती हूँ यहाँ पे तुम लोग ना अपने कट्ठे पट्ठे चट्ठे जितने खोल रहे हो ना, साफ पता चलता है कि भाई मर्द भी मुतमईन थे, औरतें भी मुतमईन थी। किसी ने भी एक शादी नहीं चलाई। जो भी यहाँ पे सिस्टम तुम लोगों के चल रहे हैं, मैं तो देख के हैरत ज़दा होती हूँ कि ये हो क्या रहा है। इतना तुम लोग आशिक मिजाज हो, किसी को देखना मुंह में राले टपकाना, ये सिर्फ दीन से दूरी है, अपने रिश्तों से मोहब्बत ना करना, तरबियत में कमी, ये वो चीज़ें हैं। तो डीडी ने भी वही काम किया, आशा ने भी वही काम किया, नैना ने भी वही काम किया, बीना ने भी वही काम किया। तुम लोग सेम एक कैटेगरी के लोग हो। ये तुम लोग जब बोल रहे होते हो ना, फिर सामने वो फिल्में रिपीट हो रही होती हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई तूने बच्चे को छोड़ा, नैना ने भी सेम बच्चे को छोड़ा, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहता है ये जो है ऊपर वाला पोर्शन इसे बड़ा पसंद होता था, जब ये मेरी शादी में रहते हुए, मेरे निकाह में रहते हुए ये उसके पोर्शन को बड़ा पसंद करती थी। आखिरकार वही पोर्शन ही इसने लिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है इसने पहले से ही कब्जा किया हुआ था, डीडी ने कहा। और डीडी ने कहता है कि ये कहती थी कि मैं जो है डीडी को छोड़ के तो तुम्हारे पास रहूँगी, अब्बासी को कहती थी। और ये शुरू से लालची औरत थी, ये बहाने से जो है हमें काम भी करवाती थी। मैं इसके बहुत काम करता था, मेरी औकात से बढ़ के ये मुझे डिमांडें करती थी, कपड़े लेना है, शॉपिंग लेनी है, और फिर मुझे मुंह पे बोल देती थी कि मेरा गरीब बंदे के साथ गुजारा नहीं है, मुझे अमीर बंदा चाहिए।
और मेरी शादी में रहते हुए इसने अमीर बंदा ढूंढा। अब इसका बंदा भी इससे तंग है, क्योंकि ये जो मेरे साथ हाल करती थी वही अब उसके साथ भी करती है। जहाँ जाती है वहाँ सेटिंग कर लेती है, और तो और जहाँ पे ये खुद भी ट्राई करती है, अगर कोई ना फंसे तो उल्टा उसी पे ही इल्ज़ाम लगा देती है। देखें, इसने मुझे गलत नज़र से देख लिया है, इसको ज़रा पूछो ज़रा। अल्लाह बेहतर जाने अब ये सच बोल रहा है या झूठ, भाई हमें तो यकीन ही नहीं है इन लोगों पे। खैर उसके बाद जो है, लेकिन हाँ, जो ये इन लोगों ने हरकतें कर ली है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा आप मारने रखते हो कि अच्छा हो सकता है मे भी। बाकी शुक्र है, कहता है मेरी तो इससे जान छूट गई थी कि इस मिजाज की, इस कैटेगरी की बंदी थी। और उसके बाद जो है, ये पहले से बच्चा पसंद नहीं था, बच्चा ले गई है, पहले पार्टियां ढूंढी हैं, उनसे फंड लेती है, फंड लेके खा रही है बच्चे के नाम पे। और जो है बच्चे को बस सिर्फ वैसे ही रखा हुआ है। अब इसके अंदर ममता जागे, वरना ये ऐसी नहीं है कि इसको कोई इंटरेस्ट हो। और बाकी ये झगड़ालू है, लड़ाइयाँ करवाती है। अपने अब्बा को भी इसी ने दिमाग ख़राब किया है, उसके कान भी माँ के खिलाफ, हमारी नानी के खिलाफ भरती रहती है, और इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ डलवाई हैं। जब जब हमारा नाना आता है और ये उसके कान भरती है और उसको भड़काती है। अपनी स्टोरियाँ तो बताओ ना, ये भी कहा, और कहा कि ये जो भी मतलब जहाँ जिनका कोई सही माहौल चल रहा हो, सही हालात घर के चल रहे हो, ये उनके कान भरना शुरू कर देती है। और जो है जब ये कान भरती है तो फिर अगले बंदे के भी नुकसान होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसने कहा कि ये किसी की भी सगी नहीं है, दूसरों को रोती रहती है, अपने दुखड़े भी रोती रहती है, और जो है दूसरों के कान भी भरती है। फिर उसके बाद जो है कहती है कि अब सितारा पे इल्ज़ाम लगा रही है ये कि भाई ये अम्मा जो है उससे सोना पैसा लेके जो है फिर अम्मा का ख्याल रख रही है। मैंने पहले भी कहा है कि इतने का ये घर नहीं है जितना वो मंथली कमाती है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया ये बेबुनियाद लगाया। लाजमी नहीं है कि आप लोग अपने अब्बा से ज़मीनों के लालच में ही हेलो हाय करते हैं। वो अम्मा के पास तो कुछ नहीं है ऐसा कि सितारा उससे लालच करे। सितारा ने बल्कि अम्मा के घर से ज़्यादा उसके अकामों पे लगा दिए हैं, उसकी टिकटों पे लगा दिए पैसे। समझदार है यार, आप लोग भी, हम लोग भी देख नहीं रहे। अगर ऐसा कुछ होता ना तो सितारा भी यहाँ पे लोगों से चीज़ें ले रही होती, फंड ले रही होती। उसके फैंस हैं जो कि आपके पास, हमारे पास, इधर उधर सबके पास पहुँच गए हैं, ठीक है ना। सब ने फ़ायदे उठाए हैं। रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, सब रिश्तेदारों ने सितारा के फैन से फ़ायदे उठाए हैं, लेकिन यहाँ पे सितारा ने खुद नहीं फ़ायदे उठाए। अगर ऐसा होता ना, वो लालची होती, वो जो है लालच रखती, तो वो भी यहाँ से ले रही होती कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं, उसको कोई किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बिलीव रखती है अपनी कमाई पे, और पहले तो सबसे पहले रब है, अल्लाह है, और उसके बाद जो है अपनी जो है मेहनत पे वो बिलीव करती है, और अपने काम से काम रखती है, व्लॉगिंग पे फोकस रखती है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये वैसे आयशा ने बहुत बाइस्ड होके, और जैसे अब टोंट मार रही है कि तुम बहुत बुरी लग रही थी, कोजी लग रही थी, हम तो डर गए, लोग आए उन्होंने बताया हम डर गए। बुली कर रही है ना, बहुत बुरे तरीके से बुली कर रही है। तो ये आप गलत कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। खैर यहाँ पे कहता है कि ये फुल ड्रामेबाज है, इस उम्र में बाप को भी यही जलील करवा रही है, यही करती है, यही उसको डिस्टर्ब करती है। बाकी ये लोग जो हैं हम लोगों से जेलस होते हैं, और हमें ये लोग कॉपी करते हैं। जैसे हमने चैनल बनाए तो फ़ौरन चैनल खोल के आ गए। और चैनल से याद आया कि आयशा के बारे में डीडी कहता होता कि ये कहती थी कि मुझे शाउट आउट दे, मेरा नाम लिया करे, मुझे कम्युनिटी लगाए, मैंने भी आगे बढ़ना है, मैंने भी पैसा कमाना है। इस तरह से चीज़ें हुई थी। मुझे समझ नहीं आती कि आपकी फैमिली का आप बार बार कहती हैं इशू है, वो नहीं पसंद करते व्लॉगिंग को, बातें शातें करते हैं, ये है वो है, इस तरह से। फिर आप कहती हैं कि हम लोगों को पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, हम बहुत मालदार हैं। फिर आप इस गंद खाने में क्यों हैं? लोगों के तो रोज़गार हैं, चलो वो अपनी रोटी रोज़ी कमा रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है जैसे भी है वो अपना कर रहे हैं। आप मुअज़्ज़ज़ हैं तो फिर आप इस शोबे में क्यों हैं? या तो किसी को इस तरीके से तनकीद ना करें, या फिर करना है तो फिर जो है आप खुद भी वैसे ही हैं, खुद भी आप ज़रूरतमंद हैं, सीधी सी बात है, खुद भी आप ज़रूरतमंद हैं।
ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहता है हाँ बस सारी चीज़ें इसने हमारी कॉपी की हैं, बाकी शादी वाला जो कॉपी है ना वो पहले शादी इसने की थी, शादी मैंने इसको देख के कॉपी की और शादी की है। तो ये भी डीडी ने जो है इसे टोंट मारा है। अब पहल की है आयशा ने दगड़ करके बोला, तो फिर उसने कहा आजा फिर आजा मेरे बाल माँ, तेरा इंतज़ार है, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। वो आ गया जवाब देने। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और मैं इतना कहूँगी कि आयशा तुम्हें लिहाज करना चाहिए, तुम इस मामले को बहुत गंदे तरीके से तूल दे रही हो, तुम इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। झुमकों वाली बात करें तो ऑलरेडी साल पहले अम्मा ने और सितारा ने बाकायदा थंबनेल भी लगाया था, वीडियो भी दिखाई थी। अगर उन्होंने छुपाना होता तो छुपाते ना, तो उन्होंने खुद दिखाया था। मैंने अपने कल के व्लॉग में भी ये बात बोली है, आज भी बोली है। और अगर हो भी सही तो वो माँ बेटियों का है। आपकी भी तो वालदा बहुत कुछ छोड़ के गई होगी ना। अच्छा हाँ, याद आया कि नजमा बड़ा रोया करती थी कुछ दिन पहले कि अब्बा हमारी माँ से भी बड़ी मेहनत करवाते होते थे, हमारी माँ ने भी बड़ी मेहनत की है। तो दुख हुआ ना। तो ऐसे ही सितारा को भी होता है, सितारा को भी ऐसे ही दुख होता है। तो इस तरह नहीं करते कि आप अपनी वालदा के लिए दुख करें कि भाई वो बड़ी मेहनत किया करती थी। नजमा ने कहा हम खुद भी बड़ी मेहनत करते थे, बचपन में कहवा बना के हम लोग सेल किया करते थे, हमारी वालदा बैग सेल किया करती थी, स्टॉल लगाती होती थी, इस तरह से सारी रात सारा दिन मेहनत करते थे, कालीन धोते थे। ये भी बातें बताएं। आप लोगों ने किया तो वो मेहनत थी, अम्मा ने किया तो आप लोग कहते हैं अम्मा मालदार है। तो मुझे समझ नहीं आती वाई इस तरह क्यों कर रहे हैं आप लोग। सीधी सीधी बात है, अम्मा ने बात की थी, अम्मा के लिए आप सीधा से कहते हैं अम्मा आपका घर है, आप जाने, अब्बा जाने, हम तो अपने अपने घरों वाले हैं, अपने अपने घरों में हैं, हमें लालच नहीं है। दो टोक बात करते होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने आके अभी फिर आग लगाई है, तो ये आप गलत कर रही हैं। आपकी तरफ से बुली ज़रूर है, लेकिन आप बहुत बुरे तरीके से खुद एक्सपोज हो रही हैं। बहुत आपके लिए ना नरमी और बहुत एक सॉफ्टनेस आ गई थी, लेकिन आप खुद लोगों के दिलों में डाल रही हैं कि नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं भाई ऐसी हूँ। तो ये आप गलत कर रही हैं। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।